हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड की ऐसी वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि एक टाइम पे एक्सपेक्टेड था कि आपको रेगुलर वैकेंसी देखने को मिलेगी, लेकिन अब आपको ये आउटसोर्स माध्यम से देखने को मिलेगी और इसकी जो स्टार्टिंग की जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुकी है। हम डिटेल में बात करेंगे, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होंगी जहाँ पे टीसीएल के रिगार्डिंग मैंने जब भी आपको वैकेंसी की जानकारी दी है तो मैंने सबसे ज़्यादा आपको बताया कि अगर टीसीएल से कोई वैकेंसी जो मोस्ट एक्सपेक्टेड वैकेंसी हो सकती है वो वैकेंसी है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की। और मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि 2022 की बात है और जब एचपीएसएससी हमीरपुर की लास्ट एडवर्टाइजमेंट हमें देखने को मिली थी तो उस टाइम पे 100% चांस थे कि आपको टीसीएल की 45 वैकेंसी देखने को मिलेगी, लेकिन मैनेजमेंट की वजह से और जानबूझ के इस वैकेंसी को उस टाइम पे एडवर्टाइज नहीं करा गया और आपको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की जो वैकेंसी देखने को मिली थी जे इलेक्ट्रिकल की वो एडवर्टाइज हो जाती है। लेकिन उसके बाद भी एक्सपेक्टेड था, क्योंकि आपको पता है कि पीसीएल की वैकेंसी ऑलरेडी आपको रेगुलर जो है वो जे इलेक्ट्रिकल की देखने को मिलेगी, लेकिन टीसीएल में सबसे ज़्यादा वैकेंसी इस टाइम पे अगर हम पीसीएल से कंपेयर करेंगे। लेकिन अब आप यहाँ पे आगे देख सकते हो, ये वैकेंसी आप देखिए, इसको जो है वो आउटसोर्स माध्यम से भरने का फैसला लिया गया है, जिसमें कि असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की 16 वैकेंसी है, सिविल की 1 वैकेंसी है, इसके अलावा असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर की 1 वैकेंसी, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल यहाँ पे आप देख सकते हो ये 45 वैकेंसी बिल्कुल सेम है जो कि 2022 में थी। अब इसके अलावा जूनियर इंजीनियर सिविल की 7 वैकेंसी है, इलेक्ट्रीशियन की है, जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर की है, डेटा एंट्री ऑपरेटर की है, कंप्यूटर ऑपरेटर की है, इसमें अकाउंट्स असिस्टेंट की है, जेओआईटी की है। तो टोटल जो है वो 199 ये वैकेंसी है। तो इसमें मैंने आपको बता दिया जे इलेक्ट्रिकल के बारे में। अब जेई सिविल के बारे में हम बात करें तो यहाँ से एक्सपेक्टेड था कि 2 या 3 वैकेंसी आपको बहुत जल्दी देखने को मिल सकती है। और एक और वैकेंसी मैं आपको बता दूं कि असिस्टेंट इंजीनियर की यहाँ से आपको 10 के आसपास वैकेंसी देखने को मिल सकती थी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब भी टीसीएल से प्रपोजल जाता था सरकार के पास, या आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी जहाँ पे मैंने बात करी है कि इस टाइम पे किसी भी डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन से जब भी किसी वैकेंसी का प्रपोजल सरकार के पास जाता है तो सबसे पहले उस डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन को सरकार ऐसा रिकमेंड करती है कि आप इन वैकेंसी को आउटसोर्स माध्यम से भर लीजिए। अगर वहाँ पे डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन एग्री नहीं होते हैं तो या तो वैकेंसी डिले हो जाती है, अदरवाइज़ क्या होता है कि उसमें अगर वो एग्री हो जाते हैं तो फिर उसको आउटसोर्स माध्यम से करने का फैसला सरकार ले लेती है। अब वही सेम चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। लेकिन हम सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में बात नहीं करेंगे। मैं चाहता हूँ कि अगर आप वेट कर रहे हो यहाँ से वैकेंसी का, चाहे वो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल हो, असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल हो या सिविल की वैकेंसी हो या फिर उसके अलावा और भी यहाँ पे वैकेंसी है, तो इसमें क्या है कि मेन चीज़ है ज़्यादा से ज़्यादा टीसीएल के पास ईमेल के माध्यम से आपको अपना मैसेज पहुंचाना है, जिसमें कि जो टेक्स्ट रहेगा उसका फॉर्मेट ऑलरेडी मेरे पास है। आपको उसको यूज़ करना है, उसको कॉपी करके सेंड करना है। वो चीज़ें आपको 2 अलग अलग ग्रुप हैं, जे इलेक्ट्रिकल के लिए एक अलग ग्रुप जो है वो टेलीग्राम पे बनाया गया है, अदरवाइज़ आपको जो लेट्स स्टडी का जो ऑफिशियल जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे भी ये चीज़ देखने को मिल जाएगी। और उसके बाद देखते हैं कि किस तरह से चीज़ें आगे प्रोसेस होती हैं। और मैं आपको अभी बता देता हूं कि अगर आप सीरियस हो और आप चाहते हो कि या तो सरकार इन वैकेंसी को भरे ही ना, और अगर वैकेंसी भरती है तो टेस्ट के माध्यम से ही रिक्रूटमेंट होनी चाहिए, तो इसमें फिर देखते हैं कि क्या आगे होता है। अगर टीसीएल यहाँ पे इस वैकेंसी को आगे प्रोसेस करता है तो फिर जो आउटसोर्स भर्ती कोर्ट केस है वहाँ पे इस भर्ती के रिगार्डिंग एप्लीकेशन लगाई जाएगी। आप क्या ऐसा चाहते हो? क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि हाई कोर्ट में आपको पता है कि ऑलरेडी आउटसोर्स भर्ती के रिगार्डिंग कोर्ट केस है। इसमें फिर क्या होता है कि एप्लीकेशन वही लोग लगा सकते हैं, वही स्टूडेंट लगा सकते हैं जो कि अफेक्टेड हैं, मतलब कि जो जेई इलेक्ट्रिकल की, ए इलेक्ट्रिकल की, ए सिविल की या जेई सिविल की वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, चाहे जेओआईटी है, इलेक्ट्रीशियन है, जो इन वैकेंसी के रिगार्डिंग जिनकी क्वालिफिकेशन है, जो अफेक्टेड हैं कि सरकार आउटसोर्स कर रही है, तो वही लोग उस आउटसोर्स भर्ती कोर्ट केस में एप्लीकेशन लगा सकते हैं अगर सरकार और टीसीएल पहले नहीं मानते हैं। पहले मैंने आपको बता दिया कि पहले ईमेल करनी है
कॉल भी कर सकते हैं आप TCL में, क्या रिस्पॉन्स वहाँ से मिलता है, तो फिर उसके आगे फिर इस तरह से डिसीजन लिया जाएगा। क्या आप ऐसा चाहते हो, लिख के ज़रूर बताना। अदरवाइज़ क्या होगा कि TCL से टोटली आपकी उम्मीद जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और एक बार यहाँ पे आउटसोर्स रिक्रूटमेंट हो जाती है, फिर क्या करते हैं कि जब तक फिर क्या होगा, नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी वो क्या करेगी कि जो अभी रिक्रूटमेंट है उनको हटा के वो दोबारा आउटसोर्स रिक्रूटमेंट यहाँ पे कर सकती है। तो ये सब चीज़ें बाकी आप मेरे को बताना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो भी इन क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग जो ये पोस्ट हैं, जो तैयारी कर रहे हैं या जो वेट कर रहे हैं साइड वाइज, जो वो चाहे कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, तो उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।